है, इट फॉर्मेशन होगा टू और मोर स्टेबल कंपाउंड से। तो डबल साल्ट और कॉम्प्लेक्स आयन दोनों ही स्टेबल कंपाउंड से बनेंगे। दो या दो से ज्यादा स्टेबल कंपाउंड होंगे तब क्या बनेगा, डबल साल्ट और कॉम्प्लेक्स आयन। डबल साल्ट का एग्जांपल क्या है इसका, मोर साल्ट। मोर साल्ट का फार्मूला क्या है, FeSO4 ammonia molecules NH3 twice SO4 and 6 molecules H2। उसके बाद इसमें एग्जांपल दे सकते हैं, पोटास एलम। पोटास एलम इसका फार्मूला है पोटासियम एल्युमिनियम SO4 ट्वाइस एंड 24H2। अगर डबल साल्ट को या फिर पोटास एलम को अगर वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो डबल साल्ट का डिसोसिएशन हो जाएगा टू और मोर कंपाउंड्स के अंदर। बट इन केस ऑफ द कॉम्प्लेक्स आयन, अगर कॉम्प्लेक्स आयन में हमें एग्जांपल लेके चले गए 3 साइनाइड मॉलिक्यूल 6 और इसमें 4 नेगेटिव चार्ज, अगर इसको वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो इसका डिसोसिएशन नहीं होगा, इसमें Fe और साइनाइड आयन में, तो वो क्या है, कॉम्प्लेक्स आयन। कॉम्प्लेक्स आयन का डिसोसिएशन नहीं होता सर टू और मोर कंपाउंड में, बट डबल साल्ट का डिसोसिएशन हो जाएगा। उसके बाद इसमें हम बताएंगे कि अगर इनकी नेमिंग देते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की तो कैसे देंगे। IUPAC नेमिंग से इसकी नेमिंग देंगे। IUPAC का फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। उसके बाद सबसे पहले जब भी हम किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की नेमिंग देखते हैं तो उससे पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में मेटल कैसा है। उसके बाद उसमें आइडेंटिफाई करेंगे लिगेंड्स। लिगेंड्स की नेमिंग देंगे बिफोर द मेटल्स। लिगेंड्स अगर पॉली मेनी टाइप्स के लिगेंड्स है तो उसके बेस में जैसे अल्फाबेटिक ऑर्डर से उनकी नेमिंग देंगे। मेटल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो रोमन लेटर से इंडिकेट किया जाएगा। अगर कोई भी लिगेंड्स है न्यूट्रल है जैसे न्यूट्रल में वाटर मॉलिक्यूल्स ले लिए न्यूट्रल में तो उसको बोलेंगे एक्वा। अगर इसमें हम अमोनिया लिया यानी कि अमोनिया को क्या बोलेंगे, अमीन्स। किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, अमीन्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, अमीन्स। अगर यहाँ पे CO लिया तो उसको बोलेंगे हम कार्बोनाइड्स। ये इंडिकेट करता है न्यूट्रल लिगेंड्स को। अगर किसी भी लिगेंड्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज हो रहेगा तो उस कंपाउंड के लास्ट में लगेगा IDE। अगर किसी कंपाउंड पे पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज रहेगा तो उसके लास्ट में लगेगा IUM। जैसे कि अमोनिया है उसमें NH4 पॉजिटिव लग गया तो उसको बोलेंगे अमोनियम। अगर हैलोजन है जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन पे नेगेटिव चार्ज है जैसे क्लोराइड बोलेंगे, आयोडाइड बोलेंगे। जैसे नेगेटिव चार्ज हो उस पे नेमिंग देंगे। उसके बाद लिगेंड्स हैं वो डिपेंड्स करते हैं उनकी डेंसिटी के ऊपर, वे कितने इलेक्ट्रॉनों को डोनेट करेगा। उसके बेस पे लिगेंड्स है जैसे मोनोडेंटेट यानी कि वन इलेक्ट्रॉनों को ट्रांसफर, एक पेयर इलेक्ट्रॉनों की ट्रांसफर करता है जैसे कि हैलोजन होंगे। डाइडेंटेट वो होता है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉनों की पेयर ट्रांसफर की जाएगी जैसे कि इथेन 1,2 डाइअमीन्स। उसके बाद ऑक्सलेट भी डाइडेंटेट का ही एग्जांपल है। पॉलीडेंटेट जैसे कि इथाइलिन डाइअमाइड टेट्राएसिटेट। उसके बाद इसमें बताएंगे कि एम्बीडेंटेड लिगेंड्स क्या है। एम्बीडेंटेड लिगेंड वे लिगेंड्स होते हैं जो दोनों डायरेक्शन से बॉन्ड बनाएंगे मेटल के साथ। जैसे कि इसमें एम्बीडेंटेड लिगेंड्स में देखना क्या एग्जांपल है एम्बीडेंटेड का, मेटल के साथ बॉन्ड बनेगा SCN, यहाँ सल्फर से बॉन्डिंग बन रही है। फिर मेटल के साथ बॉन्डिंग बनेगी नाइट्रोजन NCS। उसके बाद इसमें एग्जांपल दे सकते हैं जैसे कि नाइट्रोजन ने बॉन्ड बनाया N डबल बॉन्ड, यहाँ पे ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। उसके बाद मेटल्स, उसके बाद ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। तो ये किसके एग्जांपल है, एम्बीडेंटेड लिगेंड्स। एम्बीडेंटेड लिगेंड्स से एम्बीडेंटेड लिगेंड्स। सर आप दिखाई दे रहे हैं, आप दिखाई दे रहा है, यस यस। उसके बाद इसमें हम आइडेंटिफाई करते हैं पीवीटी के बारे में पढ़ेंगे। पीवीटी क्या है, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी बीबीटी। तो इसमें क्या पढ़ना है कि जो मेटल है, मेटल प्लस लिगेंड्स के बारे में पढ़ेंगे कि जो मेटल है उसके जो सराउंडिंग में जो ऑर्बिटल रहेंगे
जो पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्ड बनाने के लिए, तो उसमें क्या है, जैसे कि कौन से ऑर्बिटल, n-1 d ऑर्बिटल रहेगा, ns ऑर्बिटल, np ऑर्बिटल, उसके बाद nd ऑर्बिटल, ns ऑर्बिटल एंड np ऑर्बिटल्स, ये ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं। तो इनकी जो शेप बनेगी बीबीटी में, अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन रहेगा, sp3 तो टेट्राहेड्रल को शो करता है, sp3 डी रहेगी ट्राइगोनल बाइपैरामिडल को बताएगा, TBP। अगर sp3d2 है तो ये ऑक्टाहेड्रल, dsp2 ये स्फीयर प्लेनर। तो ये बता रही है सब कुछ, सब बैलेंस बॉन्ड थ्योरी बताएगी हमें कि ऑर्बिटल कैसे पार्टिसिपेट करेंगे इसमें। तो इसके 1 बाय 1 एग्जांपल लेके देखते हैं बीबीटी के में। इसमें फर्स्ट एग्जांपल है जैसे कि CO, अमोनिया, NH3, 6 और 3 पॉजिटिव चार्ज है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि एटॉमिक नंबर क्या है क्रोमियम का, ना सॉरी कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर कितना है, 27 है। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे, 3d6 3d7 4s2। अब क्रोमियम पे कोबाल्ट पे चार्ज कितना है, 3 पॉजिटिव चार्ज हैं, तो उसको बताएंगे 3d, यानी कि इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएंगे, तो क्या बनाएगा 3d6 4s0। उसके बाद देखेंगे अमोनिया, जब कोबाल्ट के कोबाल्ट है उसके ऊपर 3 पॉजिटिव चार्ज है और अमोनिया के साथ बॉन्ड बनाएगा, तो ये स्ट्रॉन्ग फील्ड का काम करता है। स्ट्रॉन्ग फील्ड रहेगा, डायमैग्नेटिक नेचर है, लो स्पिन का कॉम्प्लेक्स बनाएगा। उसके बाद इसमें हमने इलेक्ट्रॉनों को फिल करेंगे, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स। ये क्या है 3d, ये है 4s और ये है 4p। इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसमें, 6 इलेक्ट्रॉन। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सिंगल सिंगल, उसके बाद क्या हो जाएगी पेयरिंग। अब CO के ऊपर कितना चार्ज है, CO3 पॉजिटिव चार्ज है और अमोनिया के साथ बॉन्ड बनाता है, इसका काम करेगा स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स का काम करता है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगी, पेयरिंग। उसके बाद ये पेयरिंग करके दिखाएगा। अब यहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन रहेगी वो कौन सी रहेगी, D2sp3, यानी कि D2sp3 में क्या बनेगा, इसका और D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन है इसकी। अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन दिए जाएंगे D2sp3, उसके बाद इसमें दिखाएंगे हम D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन इसकी। और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन रहेंगे वो किसके रहेंगे, ये सारे इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसफर किए जाएंगे ये लिगेंड्स के इलेक्ट्रॉन है, ये लिगेंड्स, ये इलेक्ट्रॉन किसके हैं, लिगेंड्स के। अब यहाँ पे जो D2sp3 जब हाइब्रिडाइजेशन है तो क्या बनाएगा, ये लो स्पिन है, डायमैग्नेटिक इनका नेचर है। उसके बाद और एग्जांपल दिखाएंगे इसमें, और क्या है इसमें, COF6 S2 इस पे नेगेटिव चार्ज है, COF6 2 नेगेटिव चार्ज, सॉरी 4 नेगेटिव चार्ज। तो कोबाल्ट है, कोबाल्ट पे पॉजिटिव चार्ज कितना रहेगा, 2। तो गलत तो नहीं कर रही मैं यहाँ पे, COF6 है कितना रहेगा, COF6 COF3 है और ना, नेगेटिव कितना, 3 नेगेटिव, हाँ 3 आएगा ना, 3 नेगेटिव। यस। अभी तो कोबाल्ट भी पॉजिटिव, ऑक्सीडेशन स्टेट CO3 प्लस आएगी,
D6. 3 पॉजिटिव चार्ज, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 3d6 4s0, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है इसके। Yes. इसके बाद ये क्या है भाई, अभी इसमें सर इसमें हम डिस्कस करेंगे, ये 4s है, ये 4p है, ये 4s है, ये 4p है और ये 3d है। d में कितने इलेक्ट्रॉन है 6, तो 6 इलेक्ट्रॉन कर देंगे सिंगल सिंगल अकॉर्डिंग टू हेंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। अब इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन बनेगी वो बनेगी sp3d2, ये हाइब्रिडाइजेशन है sp3d2, यानी कि जिसमें ऑर्बिटल इन्वॉल्व होंगे वे आउटर ऑर्बिटल इन्वॉल्व होंगे डी के, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन में दिखाएंगे। ये तो है सर 3d के, और यहाँ पे जो बनेगा एस पी के 3 और डी के एस पी 2, Yes. और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन रहेंगे वे किसके आएंगे, इलेक्ट्रॉन आर ट्रांसफर फ्रॉम लिगेंड्स, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन दिए जाएंगे फ्लोरीन लिगेंड्स ट्रांसफर करती है इलेक्ट्रॉन। Yes. उसके बाद ये क्या है, ये हाई स्पिन पैरामैग्नेटिक हाई स्पिन है, पैरामैग्नेटिक है, और मैग्नेटिक मोमेंट कैसे निकालेंगे n प्लस n डिवाइड प्लस 2, n इंडिकेट करता है यहाँ पे नंबर ऑफ एम्पेयर इलेक्ट्रॉन्स। उसके बाद और एग्जांपल दिखाएंगे इसमें, नेक्स्ट इसमें है निकल Cl4 2 नेगेटिव, निकल है उसमें एटॉमिक नंबर कितना है निकल का 28, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगी इसकी 3d8 4s2, अगर निकल के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज है तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगी 3d8। अब इसमें हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे तो हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगी इसकी, हाइब्रिडाइजेशन इसकी sp3, और ये कैसा नेचर है, इसका नेचर कैसा रहेगा, नेचर कैसा है, ये नेचर है इसका पैरामैग्नेटिक, नेचर है पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। वीक फील्ड, फील्ड कैसा है इनका वीक फील्ड है, ठीक है सर। Yes. Good. उसके बाद अगर इनका हम डायग्राम बनाना चाहेंगे तो यहाँ पे 3d है, यहाँ पे 4s है, यहाँ पे 4p है, 4p में 3 ऑर्बिटल दिखाएंगे एंड इधर एक और इधर ये दिखाएंगे, उसके बाद इसमें ये है 5 डी के लिए, डी में कितने इलेक्ट्रॉन है 8, इनको हम भर देंगे सभी को पहले सिंगल सिंगल। अब कितने इलेक्ट्रॉन है इसके पास 2 एम्पेयर इलेक्ट्रॉन्स। उसके बाद इसमें जो बॉन्ड बनेगा एक s का 4s का यहाँ से आएगा 4s और ये बॉन्ड बनाएंगे, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन आएंगे वो कौन ट्रांसफर करता है लिगेंड्स। ये एज इट इज ऐसा ही रहेगा, इसमें जो इलेक्ट्रॉन है ये किसके हैं मेटल्स के, ये है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में। उसके बाद और एग्जांपल देंगे, ये तो है हमारे वीक फील्ड हाई स्पिन
एंड पैरामैग्नेटिक। अगर हम स्ट्रॉन्ग फील्ड लेके चलेंगे, जैसे कि हमने कोबाल्ट ले लिया या साइनाइड मॉलिक्यूल्स ले लिया, उस केस में क्या है, उसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगी, उस केस में देखना सर। सेकंड इसमें एग्जांपल हम लेके चल रहे हैं, निकल CO4, इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज है, तो निकल है उस पे कितना चार्ज आ गया, 2 पॉजिटिव। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगी निकल की, 3D 8 4s 0। ये 3D, यहाँ पे 4s और यहाँ पे 4p, यहाँ पे 4p। 3D में क्या है, कितने इलेक्ट्रॉन हो, कितने ऑर्बिटल हैं, 5। सॉरी, ऑर्बिटल 5 है और इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 8। इलेक्ट्रॉन्स। उसके बाद इसमें दिखाएंगे हाइब्रिडाइजेशन DsP2, ये इसकी हाइब्रिडाइजेशन है DsP2, यानी कि यहाँ पे जो ऑर्बिटल इन्वॉल्व होंगे, ये 4s 3p के 1d का, यानी DsP2। और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन और बचेंगे, कितने बचेंगे, 1 और यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन कौन ट्रांसफर करेगा, लिगेंड्स। ये है 4 में, और इसको एज इट इज ऐसे ही दिखा देंगे। ये इलेक्ट्रॉन कहां से आए, मेटल से। ये कैसा है, CO क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड, डायमैग्नेटिक, सॉरी स्ट्रॉन्ग फील्ड है, पर कैसा नेचर इसका, सॉरी सर, यहाँ पे ये मैंने गलत बना दिया, सॉरी। ये पेयरिंग कर लेगा इलेक्ट्रॉनों की, अब यहाँ का डी ऑर्बिटल जाएगा बॉन्ड बनाने में। अब ये हाइब्रिडेशन DsP2 है, ये बनेगा DsP2। ये स्फीयर प्लेनर है, डायमैग्नेटिक है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। उसके बाद इसमें जो लिमिटेशन है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की, फर्स्ट लिमिटेशन ये है कि ये एक्सप्लेन नहीं करते कि जो कुछ जो लिगेंड्स हैं वे स्ट्रॉन्ग फील्ड हैं, कुछ लिगेंड है वो वीक फील्ड है। इट कैन नॉट एक्सप्लेन बाई, एंड कुछ लिगेंड सेकंड ये एक्सप्लेन नहीं करेगी कि जो कुछ कंपाउंड होते हैं वे स्फीयर प्लेनर ज्योमेट्री बनाते हैं, कुछ कंपाउंड होते हैं जो टेट्राहेड्रल फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। उसके बाद इसमें ये एक्सप्लेन नहीं करते इसमें जो और कि जो ऑर्बिटल है वे किसके इन्वॉल्व हो रहे हैं, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स। Yes. उसके बाद इसमें आएगी CFT, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी बताएगी हमें किसी भी कंपाउंड के अंदर कलर कैसा रहेगा। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है वो डिपेंड करती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मेटल्स एंड लिगेंड्स। मेटल के इलेक्ट्रॉन और लिगेंड्स के जो इलेक्ट्रॉन है उनके बीच में जो इंटरेक्शन होगी वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगी। और उसके बाद वो बताएगी सिमेट्री है, किसी भी मेटल्स है वो गैसेस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा तो उसके अंदर सिमेट्री मिलेगी, सिमेट्री रहेगी तो उसके जो डी ऑर्बिटल है उसकी स्प्लिटिंग नहीं होगी, तो डी ऑर्बिटल है में एक फॉर्म में मिलेंगे, एक इक्वल एनर्जी के मिलेंगे। जैसे डी ऑर्बिटल कौन से हैं, डी ऑर्बिटल। उसके बाद इसमें CFT में देखना सर, CFT में क्या है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, फील्ड थ्योरी। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है ये डिपेंड करती है किसके ऊपर, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन।
फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये डिपेंड करती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मेटल्स एंड लिगेंड्स, किसके बीच में, मेटल्स के बीच में एंड लिगेंड्स। उसने बताया कि जो डीजनरेट है, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए डीजनरेट या डीजनरेसी क्या होती है। डीजनरेसी का मीनिंग होता है कि उसकी जो एनर्जी रहेगी ऑर्बिटल की, जितनी भी ऑर्बिटल है उनकी सभी की एनर्जी इक्वल रहेगी। जैसे कि डी ऑर्बिटल है, ये 5 डी ऑर्बिटल है, इन सभी की एनर्जी क्या है, इक्वल एनर्जी है। उनके अंदर क्या प्रेजेंट रहेगी, सिमेट्री प्रेजेंट रहेगी, तो उनकी एनर्जी भी इक्वल है। अगर वो एन सिमेट्रिकल है, एन सिमेट्रिकल रहेगा तो एन इक्वल एनर्जी रहेगी उसके अंदर, एन इक्वल एनर्जी। एन इक्वल एनर्जी का मीनिंग होता है कि उनकी स्प्लिटिंग होगी T2G में और Eg में। जो ऑर्बिटल है उनकी जो स्प्लिटिंग होगी T2G और Eg में, डी ऑर्बिटल में उसकी स्प्लिटिंग होती है सर, 5 डी ऑर्बिटल है, उनकी स्प्लिटिंग होगी T2G एंड Eg में। Yes. यहाँ पे जो ऑर्बिटल है वो कौन से हैं सर, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर। उसके बाद इसमें प्रेजेंट मिलेगा डी एक्स वाई डी वाई जेड और डी एक्स जेड। तो सबसे पहले हमें इनकी शेप पता होनी चाहिए कि ये ऑर्बिटल बढ़ते कैसे हैं। तो उसके बाद हम इसका एनर्जी लेवल डायग्राम बनाएंगे। अगर हम इसमें डी एक्स वाई देखते हैं, डी एक्स और वाई, डी एक्स वाई, तो और जो लूप है ना इन बिटवीन एक्सिस प्रेजेंट रहेगी, ये है डी एक्स वाई। उसके बाद आपने करना है डी वाई जेड, ये है डी वाई जेड, ये लूप मिलेगी उसके डी वाई जेड की, ये है डी वाई जेड। उसके बाद आएगा इसमें डी एक्स जेड, तो ये लूप मिलेगा डी एक्स जेड का, ये बनेगा डी एक्स जेड। उसके बाद इसमें है सर डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर में ये है कि जो लूप बनेगी अलोंग द एक्सिस, एक्सिस के अलोंग मिलेगा, तो वहां पे रिपल्सन भी ज्यादा होगी, रिपल्सन ज्यादा होगी तो उनकी एनर्जी भी ज्यादा रहेगी, इस केस में लूप बनेगी। तो ये है डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर की ये है। उसके बाद डी जेड स्क्वायर, ये डी जेड स्क्वायर, ये डी जेड स्क्वायर। ये नोड है, वहां पे जो बाइंडिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन की जो कैपेसिटी होती है वो 0 होती है, उसको कहते हैं हम नोड। ये सेम है डी ऑर्बिटल्स की। उसके बाद इसमें आप बताएंगे इसका एनर्जी लेवल डायग्राम। एनर्जी लेवल डायग्राम है, उसकी स्प्लिटिंग होगी, स्प्लिटिंग होती है दो फील्ड में। यहाँ पे बनेगा T2G और यहाँ पे जो बन रहा है उसको बोलेंगे Eg। और यहाँ पे जो एनर्जी का जो गैप है उसको रिप्रेजेंट करेंगे डेल्टा नोट से। ये किसका है, ऑक्टाहेड्रल फिट का। यहाँ पे नीचे क्या मिलेगा, डी एक्स वाई डी वाई जेड और डी एक्स जेड। ऊपर में क्या मिलेगा, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। ये ऑर्बिटल है। जो एनर्जी का जो गैप है नीचे है वो क्या है 2/5 और ऊपर वाला जो एनर्जी गैप रहेगा वो 3/5। टोटल जो एनर्जी होती है वो कितनी होती है 0.6 के इक्वल होती है। अब यहाँ पे जो प्रेजेंट है डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर डी एक्स वाई डी वाई जेड एंड डी एक्स जेड,
ये ऑर्बिटल्स हैं। ये एनर्जी डायग्राम है कि इन केस ऑफ द ऑक्टाहेड्रल फील्ड। टेट्रा का बताएंगे, तो टेट्रा में क्या रहेगा सर, इसमें अपोजिट हो जाएगा। टेट्रा के केस में टेट्रा में यहाँ पे ये ई है और यहाँ पे जो एनर्जी रिप्रेजेंट करेगा ये है T2 और ये एनर्जी गैप क्या रहेगा इसमें, इसका जो है वो कितना है, टोटल एनर्जी जो गैप ये है सर, और डेल टी इज इक्वल टू 3/4 डेल नोट, ये एनर्जी का डिफरेंस है इनका। ये कितना है, ये है 3/5 और ये है 2/5। यहाँ पे जो ऑर्बिटल प्रेजेंट होंगे वो dx स्क्वायर, y स्क्वायर एंड dz स्क्वायर, और यहाँ पे dxy, dyz एंड dxz। ये एनर्जी लेवल डायग्राम है। उसके बाद इसने बताया कि अगर हम डेल नोट की वैल्यू